बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ का मंथन शुरू करने से पहले हमारे बीच में बालाजी हैं, वो अपना भजन का भाव रखेंगी। बालाजी शुरू कीजिए। बाला प्रणाम जी। अनम्यूट हो जाओ। आप म्यूट हो। हाँ जी। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना, सब उनकी बदौलत है। रुतबा जो तेरा इतना, सब उनकी बदौलत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी इसमें हर का कुछ तो कर शुक्राना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर हैं ये भी ना
पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। एक लाड़ लड़ाया क्या, ईमान ही खो बैठी। एक लाड़ लड़ाया क्या, ईमान ही खो बैठी। शिकवा तुमसे इतना, दुनिया की ही हो बैठी। शिकवा तुमसे इतना, दुनिया की ही हो बैठी। तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तो सब बेगाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर हैं, ये भी ना पहचाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज बालाजी की। बहुत ही सुंदर भाव से भरा हुआ, भाव भीना आपने भाव रखा। ऐ रूह तू मेरी इतना भी नहीं जाना, वो कितने कादर है, इतना भी नहीं पहचाना। हमने पहचान वास्तव में नहीं की, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम सभी मिल करके, है ना। तो अभी हाँ मिल जी। करके हम अपने सागर ग्रंथ का मंथन शुरू करते हैं। हमारा प्रकरण 6 प्रकरण और चौपाई शायद हमारी है 7, 5 हम कर चुके हैं। तो अब हमारा श्रृंगार शुरू हो रहा है, ठकुरानी जी का, श्यामा जी का श्रृंगार। हाँ जी। जी, चारों जोड़ी इसको दोहरा लेंगे पहले, है ना। ये हमने कर लिया वैसे। हम्म। शुरू करते सुंदर साथ जी। चारों जोड़े चरण की और अनबट बिछिया रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आप चुपाई आ रही है हमारी। प्यारे मेरे प्राण की, थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए ना, थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। ये दोनों चरण कमल मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, अब एक पल के लिए भी इन चरणों की शोभा मेरे दिल से अलग नहीं होनी चाहिए। मैं पाई मेहर महबूब की, हे धामधनी की मेहर जो है, धामधनी की मेहर से मुझे इन चरणों की पहचान हो गई है, क्योंकि ये चरण कमल क्या है, मेरे जीव के जीवन, जीवन के आधार है। श्यामा जी के जो चरण कमल है वो मुझे बहुत अधिक प्यारे हैं। अब मैं इन चरणों की शोभा को, हे धामधनी, एक पल भी अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि ये चरण कमल आपकी मेहर से ही मुझे मिले हैं, और इन चरणों की भी पहचान हुई है, क्योंकि मेरे जीवन के आधार। आगे छुपाई है हमारी।
सुंदर साथ जी, जहां भी लगे कुछ तो हम हाथ ऊंचा करेंगे। हैंड रेज कर लेना एक, सुंदर सा जी। हाँ जी ठीक है। वैसे इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल, बहुत चपाई थी। अब अगली चपाई आ रही है। एक चरण पुतलियां नैन की, हम कर चुके हैं। सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन। एक चरण पुतलियां नैन की। अब मेरी जो आत्मा है यही चाहना है कि श्यामा जी के इन चरणों को मैं अपने नेत्रों की पुतलियों के तारे में बसा लूं और पलकों से ढक कर अंदर ही पकड़ रखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन। वस्तुत है ये चरण कमल ही तो मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। अब क्या करें, श्यामा जी के चरण कमलों को मैं क्या करूं, अपने नेत्रों की पुतलियां, पुतलियों के अंदर भी तारे, उनके अंदर शोभा को बसा लूं और आगे लगा दूं पलकों, पलकों से ढककर अंदर ही पकड़ के रखूं। ये चरण कमल मेरे जीवन के सर्वस्व। अब इसका भावार्थ सुनते हैं हम। इस चुपाई के गुह्य भाव में नैन, हम पढ़ चुके हैं इसको, नैन किसे कहा, परात्म का तन है जो। और पुतली क्या है, पुतली आत्मा का स्वरूप है और उसका दिल ही तारा है। उसमें जो तारा है वो क्या, उसका दिल है, जिसमें श्यामा जी के चरण कमलों को बसाना है। जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार आत्मा जब संसार से अपना ध्यान हटाकर युगल स्वरूप की शोभा की ओर मुड़ जाती है, तो संसार से संबंध टूट जाता है। इस प्रकार पलकें आत्मा की इच्छा शक्ति का, ठीक है, यहाँ वैसे जाहिरी पलक नहीं है, बल्कि क्या है, पलके क्या है, आत्मा की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए, सिर्फ धनी का दीदार, संसार की तरफ से नहीं जाना। जैसे कि सागर ग्रंथ का जो मूल मिलावा है ना हमारा, उसमें एक चुपाई आती है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग कसम। जो मूल स्वरूप है हमने, हमारे जो नूरी तन है, जाको कहिए परात्म, वो कहाँ बैठे हुए हैं, मूल मिलावा के अंदर धनी के चरणों में, जिसको हम क्या कहते हैं, परात्म कहते हैं। अब सो परात्म लेके हमने यहाँ पर अपनी आत्म का श्रृंगार कौन सा सजना है, पर आत्म का श्रृंगार संग सज करके विलसिए संग कसम, अपने प्रीतम से विलास करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको रिझाना है। रिझाने का भाव क्या है, उनसे शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना है। अब कह रहे हैं कि अब वही बात बता रहे हैं, जब तक आत्मा, नैन परात्म को कहा है और उसकी पुतली क्या है, आत्मा, आत्मा अपनी दृष्टि संसार से हटाकर अपनी पर आत्म का श्रृंगार नहीं कर लेती। हमारी आत्मा संसार से दृष्टि को हटाना है और अपनी परात्म का श्रृंगार सज करके ही हम जाते हैं। चाहे वो पाट घाट में हो, यहाँ से भी चलते हैं तो पारात्म का स्वरूप लेके चलते हैं। जब हम पाट घाट में जमुना जी में जाते हैं, झीलना करते हैं, झीलने का पार आत्म का श्रृंगार सजते हैं। अपना भाव कौन सा लेना, मैं, मेरा श्रृंगार पार आत्म वाला है, वो श्रृंगार सज कर जाते हैं। तब तक उसके तारा रूपी दिल में धनी की शोभा नहीं बस सकती। अर्थात आत्मा जब अपनी दृष्टि संसार से हटा करके परात्म का श्रृंगार सजा लेती है, उसके बाद ही उसको अपने धनी का दीदार होता है। बिना परात्म के श्रृंगार सजे हम अपने आप को तब तक उस मूल मिलावा में
नहीं पहुंच सकते। इसमें सबको अब समझ आई गई होगी। हमारी पारातम क्या है? नेत्र। उसके पुतली क्या है? आत्मा। उसका तारा क्या है? उसका दिल। अब इन पुतलियों की अंदर जो तारा है, उसी तारे के अंदर ही उस शोभा को, युग स्वरूप की शोभा को बसाना है। हमेशा शोभा किसमें बसती है? तारा के अंदर। पुतलियों के द्वारा देखा जाता है और तारे में वो शोभा बसती। और उसी दिल में ही हमने अपना पारातम का श्रृंगार सज करके अपने धनी का दीदार करना है। इन चरण कमलों की शोभा को बसाना है, क्योंकि ये चरण कमल हमारे जीवन का आधार है। हाँ जी सुंदर साथ जी, सबको ठीक है? पूरी तरह से समझ आ गई होगी? यदि कुछ हो तो अपना हैंड रेज कर सकते। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, सो चुभ रहे अंतस्करण, रूह लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनकी मधुर छवि चुभ रहे अंतस्करण, मेरे हृदय में बस चुकी। चुभना मतलब वो शोभा बस जाना। और रूह लागी मीठी नजरों, अब मेरी आत्मा अपनी मधुर दृष्टि से इन चरणों की तरफ लग जाती है। क्या है? मेरी आत्मा की नजर कैसी है? मधुर है, माधुरता से भरी हुई है। और माधुरता से भरी दृष्टि से इन चरणों की तरफ देख रही है, लग जाती है, क्योंकि ये चरण कमल मेरे जीवन का आधार है। समझ आ गई छपाई जी? बहुत अच्छी तरह से कुछ ऐसी साधारण छपाई है ऐसा कि मेरी आत्मा में ये मधुर छवि जो है वो बस चुकी है। उनकी मधुर छवि जो है मेरे धाम हृदय में बस जाती है, क्योंकि ये चरण कमल क्या है? मेरी जीवन के आधार है। कोई भी सुंदर साथ इसमें, हमारी सुनीता जी भी हैं, किरण जी तो स्वयं है ही, चित्रा जी भी हैं, आशा जी भी हैं, कुछ भी इसमें अगर ऐड करना चाहे, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी? दीदी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। आ रहा आप है ना? रिवाइज भी करा रहे हो साथ साथ, बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ जी। ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बका अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल कहाँ के हैं? अर्श परम धाम के हैं। यहाँ के कोई चरण कमल की बात नहीं की गई। ये नूरी चरण कमल परम धाम के हैं। क्यों? जब हम इनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, इनके ध्यान से हमें कहाँ की सुगंधी आती है? अपने निज घर की। इनसे खुशबुए आवे वतन, निज घर की सुगंधी का अनुभव होता है। एक तन बका अर्श अजीम, उस अखंड परम धाम में श्यामा जी का वह तो नूरी तन विराजमान है। यहाँ कोई श्यामा जी नहीं है, कोई भी तन श्यामा जी नहीं हो सकता। वो कह रहे एक तन बक्का अर्शजीम, जिसका वर्णन किया जा रहा है वो अखंड परम धाम के श्यामा जी के नूरी तन का में नूरी तन विराजमान है, जिनकी जिसके चरण मेरी आत्मा के आधार हैं, अर्थात उनके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना? श्यामा जी के चरण कमल का ध्यान करने से क्या होता है? निज घर की खुशबू आनी शुरू होती है, उसकी पूरी शोभा हमारे हृदय में बसनी शुरू हो जाती है। ये वहां के नूरी तान का वर्णन किया जाता है। एक चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। एक चरण निमख ना छोड़िए। हे मेरे साथी, इन चरणों को एक क्षण के लिए भी ना छोड़िए, निमक के लिए एक पल के भी लिए ना छोड़िए। राखिए माहे नैनन। अब इन्हें बसाना कहाँ है? इन्हें अपनी आत्मा के दिल रूपी नेत्रों में बसा लीजिए।
किसको? श्यामा जी के चरण कमलों की शोभा को कह रहे हैं। इन्हें अपनी आत्मा के दिल रूपी जो हमारी आत्मा का वो नेत्र है, उसके अंदर, उसके जो तारा है, उसके दिल रूपी नेत्रों में बसा लीजिए। श्री राज जी की अर्धांगिनी श्यामा जी के इन चरणों से मेरा मूल संबंध तो परम धाम से ही है। वस्तुतः ये चरण कमल ही हमारे प्राण आधार। अपने दिल रूपी नैनों में इन चरणों की शोभा को बसा लीजिए, बसाना है, ठीक है। और क्योंकि हमारी निस्बत क्या है? मूल से ही श्यामा जी से हमारी अर्धांगिनी श्यामा जी से हमारी मूल निस्बत है, क्योंकि ये चरण कमल क्या है? हमारे जीवन के आधार। हाँ, मेहरे नहर ले आए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन, मोहे पहुंचाई बका मिने, मेरे जीव के यही जीवन। देखिए चरण क्या आ रहा है? मेहरे, श्री राजी की मेहर सागर, नहर ले आए चरण अंदर। मेहर सागर की एक लहर मेरे दिल में आई। राज्य के मेहर सागर की लहर जो है मेरे दिल में आई, तो इसने क्या किया? द्वार नूर पार खोले इन, इससे इसने मेरी सुरता अक्षरधाम से भी परे परम धाम के रंग महल में पहुंची। और मैंने क्या किया? युगल स्वरूप का दीदार कर लिया। मोहे पहुंचाई बकामी ने, जिसके परिणाम स्वरूप श्यामा जी के चरण कमल अब मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। इन चरणों से ही मेरा जीवन है। राजी ने मेहर की, मेहर सागर की एक लहर मेरे दिल में आई। नहर क्या? वो उसकी लहर जो है मेरे दिल में आई इन चरण कमलों से, और मेरी सुरता अक्षरधाम से भी परे परम धाम के रंग महल में पहुंच गई, और मैंने युगल स्वरूप का दीदार कर लिया। ये श्यामा जी के चरण कमल क्योंकि मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए, इन चरणों से मेरी मूल निस्बत है, मेरा जीवन। ठीक है, आगे ऊपर। हाँ जी। चित्रा जी बोलिए, मैं ना 12 बच्चों को मना करूं अब आज से। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं कहने वाली थी कि ये वाली चौपाई से मेरे मन में ये भाव आया जो राजी ने ये दिलाया कि इस चौपाई में जैसे आंटी ने ये समझाया ना कि वो मेहर के सागर की एक नहर आई रूह के दिल में। तो इस चौपाई को पिछली चौपाई से हम अपने लिए जोड़ें कि हमारे पे राजी की वो मेहर सागर से एक नहर क्या आई कि हमारी इन चरणों से, श्यामा जी के चरणों से मूल संबंध हमारा है। तो मुझे बहुत प्यारा ये राजी ने सुझाया कि पिछली चौपाई से कितना प्यारा ये जुड़ रहा है कि पिछली चौपाई में आया था ना ये कि ये निस्बत हक अर्ज की, हाँ ये जो तीसरा चरण है। तो ये मेहर के सागर की एक नहर यहाँ पर क्या महसूस हुई कि धनी ने किस तरह से हमारी उन चरणों से हमारा संबंध है, जो हमें ये नूर के पार के अक्षरातीत और उनकी हमारी सुभान श्यामा जी के चरणों का के दीदार का अधिकार प्राप्त हुआ कि हम देख सकते हैं इन चरणों को। और सुंदर साथ जी, ये निस्बत श्यामा जी से क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा कौन कौन बताएगा? कोई भी बता दे। श्यामा जी से निस्बत, इसको थोड़ा सा वर्णन करें, मिलके बैठे हैं, सुहूर करें। नहीं कोई बोल रहा? भावना आंटी ने हैंड रेज किया। ठीक है, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ हाँ जी। जी, हाँ, प्रणाम जी। दीदी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं, तो हम श्यामा जी के अंग हैं सुंदर साथ, तो श्यामा जी के चरणों से हमारी निस्बत पहले है, इसीलिए हमें ये कहा गया है कि जो निस्बत है वो श्यामा जी के साथ है हमारी। हाँ हाँ, भावना जी सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि श्यामा जी से प्रणाम निस्बत जी। क्यों बताते हैं? प्रणाम जी, बहुत अच्छा बताया आपने। क्योंकि श्यामा जी आनंद अंग है और हम उस आनंद की लहरें हैं। कहते हैं ना, बहुत आनंद भर गया राज्य के दिल में तो आनंद अंग बना दिया श्यामा जी। और वो आनंद इतना ज्यादा समाया नहीं, तो वो पूरा एक सागर की तरह श्यामा जी का दिल और उसकी लहरें हम। तो बात तो एक ही है, सिर्फ दिल करा समझने के लिए। चित्रा ने बोला ना निस्बत, तो मुझे लगा निस्बत को थोड़ा वर्णन कर लें। बहुत अच्छा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
आगे दीदी के नहीं, किरण दीदी आगे तो ले ले आगे। हाँ जी, हाँ जी। आगे छुपाई है, शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरी रूह के कंठ भूखन, सब खूबियां मेरे इनसे, मेरे जीव के यही जीवन। शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, श्यामा जी के उन अंगों, चरणों की शोभा और श्रृंगार आत्मा को क्या है, सुख देने वाले हैं, अर्थात आनंद देने वाले। और मेरी आत्मा के कंठहार के समान है। किसके समान है? मेरे रूह के कंठ भूखन, जैसे कंठ की शोभा है, ऐसे आत्मा के कंठहार के समान है ये चरण कमल भी। सब खूबियां मेरे इनसे, मुझ में जो भी विशेषताएं हैं, अर्थात मुझे संसार में जो भी शोभा प्राप्त हुई है, इन चरणों की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वस्तुतः ये मेरी आत्मा के आधार है। शोभा और श्रृंगार क्या है? आत्मा को आनंद देने वाले। मेरी रूह के कंठ भूखन है, मेरी आत्मा के कंठहार के समान है। और विशेषता क्या बताई उन्होंने? संसार में क्या किसको शोभा मिली, इसके बारे में कौन बताएगा? मुझे संसार में जो शोभा प्राप्त हुई, इन चरणों की कृपा से ही प्राप्त हुई है। ये मेरी आत्मा के आधार। क्या शोभा किसको मिली, किसकी बात की जा रही है अभी? हाँ, श्री इंद्रावती जी, महामती जी, अंदर श्यामा महारानी है ना। मुझे एकदम आपके क्वेश्चन से लगा, बाकी पता नहीं। श्यामा जी के दोनों तनों को। हाँ, दोनों हाँ जी। तनों को ही। हाँ, श्यामा जी के, मतलब श्यामा जी अंदर है ना, उसी से खूबियां मिली ना। तो रूह के कंठ भूखन, कंठ भूखन कितना प्यारा लिखा है। जो कंठ के हाँ, हार होते बहुत हैं वही सुंदर। तो। कंठहार, कंठसरी हाँ, जिसे कहा गया ना, कंठ के साथ लगी हुई। लगी हाँ, हुई। तो जो कंठ के साथ लगता है वही तो हृदय वक्षस्थल पे होता है ना, हाँ बिल्कुल। दिल पे, दिल के ऊपर। हम किसी से प्यार करते हैं तो कंठ से लगाते हैं ना, कंठ लगाइए कंठ सो कंठ पिया सो। कीजिए हास विलास जी, है ना। तो तो यहाँ पर भूखन की शोभा बात, किसको मिली? जाहिरी बात करें तब भी जो भूखन है वो कंठ के साथ हाँ। जब लगते हैं तो हमारे हृदय के ऊपर आते हैं ना। हम्म। और अब आगे भावार्थ पढ़ते हैं हम इसका, ऊपर करेंगे। नहीं, इसका भावार्थ है शायद, है ना? नहीं है। नहीं, हम्म। ठीक है, ठीक है, कोई बात तभी तो राजी ने आपसे नहीं। बुलवा दिया। इंद्रावती जी को ही सबसे बड़ा लिखा, माना गया। सब मैं क्या शोभा लिखा नहीं था। श्रृंगार सब मैं भेख तुम्हारो लियो, सब शोभा श्रृंगार सब कुछ आपने मुझे दे दिया, और मुझे कितनी बड़ी शोभा दे दी। इसी में उन्होंने कहा आगे वाली चौपाई में भी सब खुशियां खूबियां इनमें, चरणों से ही विशेषताएं हैं जो मुझे संसार में भी मिल गई। अब इसी के ऊपर ही ये चौपाई है। ए मेहर अलेखे असल, मेरे ताले अर्श के तन, क्यों ना होए मोहे बुझ रखियां, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे ऊपर धनी की ये वास्तविक और अनंत मेहर है। मेरे सौभाग्य से मेरा तन है, मेरे सौभाग्य में मेरी परम धाम, सौभाग्य से ही, निस्बत से ही परम धाम में मेरी मूल आत्म है, पर आत्म है, जो श्यामा जी का ही अंग है ना। अभी आपने कहा श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। जब श्यामा जी के चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं, तो मुझे इस संसार में बड़प्पन, महामती कहलाने की शोभा क्यों नहीं मिलेगी, बुजुर्ग की क्यों नहीं मिलेगी? इसी में वो बात कह दी, सबसे बड़ी मुझे करी और ऐसी और ना दूजी कोई। कीर्तन का ये 101 प्रकरण की 2 नंबर चुपाई है का ये कथन अक्षरशः सत्य है। महामती जी के समान किसी को भी ब्रिज, रास या जागनी में शोभा नहीं मिली, जो शोभा किसको मिली है? महामती जी को। इंद्रावती जी की आत्म को महामती जी की शोभा मिली, और किसी को भी शोभा नहीं मिली। भले लालदास जी को शोभा मिली जरूर, लेकिन वो भी प्राणनाथ जी नहीं कहलाए। भले छत्रसाल जी हों, उनको भी वो शोभा नहीं मिली। मुकान दास जी थे, गोवर्धन दास जी थे,
केशव दास जी जिन्होंने इतनी सेवा की, सारी किताबों को बांधा, लेकिन वो शोभा नहीं मिली जो शोभा इंद्रावती जी को मिली। ये मेहर अलेखे असर, यही मेहर है मेरे ऊपर जो धामधनी की वास्तविक अनंत मेहर हुई है, क्योंकि मेरे सौभाग्य में परम धाम में मेरा तन है, मेरा मूल परात्म परम धाम में है, जो किसका अंग है? श्यामा जी का ही अंग है। इन चरण कमलों की ही मेहर से मुझे वो शोभा मिली, बुजुर्गी मिली, जो मेरी बड़प्पन मिल गया, जो आज दिन तक किसी को भी नहीं मिला। चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन, ए सिफत करूं क्यों इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। चित्त खींच लिया इन चरणों, श्यामा जी के इन चरणों ने मेरे हृदय चित्त को अपनी ओर खींच लिया। श्यामा जी के चरणों ने मेरे हृदय को, दिल को अपनी ओर खींच लिया और मुझे हर तरह से धन्य धन्य कर दिया। अपनी इस जिह्वा से मैं चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूं? ये चरण ही मेरे जीवन के आधार हैं। इन चरणों ने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया, मेरे दिल को खींच लिया, मुझे सब स्थान पर क्या कर दिया? तरह से धन्य धन्य कर दिया। अब ऐसी चरणों की महिमा का मैं वर्णन करूं तो कैसे? क्योंकि ये जीवन मेरा सर्वस्व है, मेरे आधार है, सब कुछ है ना। इसके बिना तो मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्यों जानो त्यों महबूब करो, ए सुख दिया न जाए दूजे किन, कहूं तो जो दूजा कोई हो वहीं, मेरे जीव के यही जीवन। ज्यों जानो त्यों महबूब करो, हम बोलते भी हैं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हे धामधनी, अब आप जैसा चाहो वैसा कीजिए, आपके अतिरिक्त इन चरणों का सुख और कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, दूसरा नहीं दे सकता। मैं और किसी को तो तब कहूं तो दूजा कोई हो गई। मैं और चरणों की बात करूं जब हमारा आपके अतिरिक्त और कोई प्रीतम हो, कोई है हमारा उनके सिवा। आस वीरानी तो करूं जो कोई दूसरा, कोई जी सब विद वाला जी सामरथ, दिन रैन जाए, है ना। कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं किसका सहारा लूं? यथार्थ तो यही है कि श्यामा जी के ये चरण कमल ही मेरे प्राण आधार। अर्जी बोलते हैं, देखिए सारी अर्जी की बात इसमें बड़े प्यार से लिखी हुई है ना। हाँ जी, कुछ बोलना हो तो चित्रा बोल सकते हो, है। नहीं, बहुत प्यार से समझ आ रहा है सारा। बहुत अच्छी चौपाई को आपने बहुत सारी और चौपाइयों से एक्सप्लेन किया, तो अच्छा लग रहा था। मुझे ये याद आ रहा था कि सिंधी में भी इंद्रावती जी कहती है ना कि धनी आपने अपने अलावा मुझे किसी को और देखने ही नहीं दिया, है हाँ, ना। है तो ही वो नहीं कोई, याद आ रहा था। कोई दिखाया ही नहीं, क्या करें, हम्म। है ना? हम्म। और जो इश्क की कैद में पड़ जाती है वो दूसरे के पास जा ही नहीं, सो तो कहूँ जा ही ना सके। जो पड़े इश्क के कैद, इश्क के ठीक है। कैद में तो पड़ ही चुके हैं, तो फिर हम्म। किसी के पास कैसे जा सकते हैं? कितना भी हो जाए ना, हम नहीं जा सकते, कोई है ही नहीं हमारे लिए। क्यों कहूँ चरण की बुजुर्गियां, इतना ही ठोर बोलन, ए पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं मेरे जीव के यही जीवन। क्यों कहूँ चरण की बुजुर्गी, मैं श्यामा जी के चरणों की महिमा का वर्णन करूं तो कैसे करूं? इस संबंध में बोलने का सामर्थ्य ही मुझ में नहीं है, इत ठोर नहीं बोलन, ए पकड़ स्वरूप पूरा देत है। ये चरण कमल ही मेरे जीवन है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मेरे हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए हैं। ये पकड़ स्वरूप पूरा देते, तो ये चरण कमल ही मुझे आपकी युग स्वरूप की शोभा, आपकी इनकी मेर से मेरे अंदर युग स्वरूप की शोभा विराजमान हो गई। इसलिए आगे इसका भावार्थ क्या लिख रहे हैं? इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव ये है
कि जब आत्मा श्री राज जी या श्यामा जी के चरणों का ध्यान करती है, क्या आत्मा किसका ध्यान करती है? राज जी का करती है, श्यामा जी के चरणों का ध्यान, तो हृदय में प्रेम बढ़ता है, जिससे युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है। इस अनुबंध में श्रृंगार 21 प्रकरण की 227 चौपाई देखने योग्य है। ए मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। आगे क्या है नीचे, ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण। हाँ, जुगल किशोर चित चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। ए मेहर करे जिन ऊपर, श्यामा जी के चरण का जिनके ऊपर मेहर कर देते हैं ये चरण, चाहे राजी के हो चाहे श्यामा जी के, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, उसके हृदय में पूर्ण स्वरूप विराजमान हो जाता है, वो शोभा दिखाई देनी शुरू हो जाती। युगल किशोर चित्त चुबल, युगल किशोर चित्त चुबने का मतलब उनकी शोभा हृदय में विराज हो जाना, जो सुखदाई है, आनंद देने वाले हैं, सुंदर स्वरूप वाले हैं, अनुपम जिनकी शोभा है, वो सारी छवि धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है श्यामा जी के चरण कमलों की महिमा से ही। अब इस सम्मान में मुझसे बोला कुछ भी नहीं जा रहा, ये चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। और भी कोई सुंदर साथी इसके ऊपर कोई चौपाई बताएगा चारों चरणों के ऊपर? अभी तो एक पढ़ी है ना, कोई सुंदर साथ कोई याद है किसी को चौपाई इसके ऊपर? मैं बताती हूँ, देखिए, चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। चारों जोड़े चरण के, झांझरी, घुंगरी, काम्बी, करला, चारों जोड़े चरण, ये जो अर्श भूखन, ये जो युग स्वरूप की अर्शों, अर्श परम धाम के भूषण है, चारों जोड़े चरण के ये जो अर्श भूखन, ए लिए हृदय में, इन चरण कमलों की शोभा जब मेरे हृदय में आ जाती है तो पूर्ण स्वरूप, आवत स्वरूप पूर्ण, युग स्वरूप की पूर्ण शोभा मेरे हृदय में विराजमान हो जाती उसको कहना यही है। चाहते अब हैं कि चरण कमलों की चितवन करते रहे। हर अंग की शोभा देखिए, यहाँ पर क्या है, जिस अंग को भी आप कहेंगे वो पूर्ण ही है, कोई भी अंग कम नहीं है। चरणों की मेहर, चरणों का वर्णन हो रहा है तो चरणों की शोभा का वर्णन हो रहा है। तो अब तो यहाँ श्यामा जी का श्रृंगार, ठकुरानी जी का श्रृंगार पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके चरणों की शोभा मंगलाचरण में अभी हम पढ़ हाँ, रहे हैं। हाँ, क्योंकि मंगलाचरण, मंगलाचरण है ना इसलिए। मंगलाचरण है, क्योंकि जब लिखने वाला उन चरणों में पूरा अपने आप को समर्पित कर देता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये आप ही कर रहे हो, और युग स्वरूप उनके इंद्र हृदय में बैठ करके ठकुरानी जी का श्रृंगार लिखा रहे हैं, तो उन चरणों की महिमा, उसमें जिसका वर्णन किया जा रहा है उसकी महिमा जो है, गुणों की महिमा गाई जाती है, तो उसमें ये मंगलाचरण कहते ही उसे। आप कहते हैं, करत चरण पूरी मेहर, तीन स्वरूप आवत पूरन, प्यार पूरा ताए आवत, मेरे जीव के यही जीवन। करत चरण पूरी मेहर, इन चरणों की जिन पर पूरी मेहर, पूर्ण मेहर होती है, उनके अंदर ही धनी का पूर्ण प्रेम आता है। तीन आवत स्वरूप, आवत पूर्ण, पूर्ण स्वरूप आ जाता है युगल स्वरूप का, उनको दीदार हो जाता है और प्रेम भी आ जाता है। प्यार पूरा ताए आवत, प्यार पूरा आ जाता है। अंततः ये चरण कमल ही तो मेरी आत्मा के आधार है, शायद लिखा होगा, अंततः ये चरण कमल ही तो मेरी, हाँ जी किरण जी ऊपर करना, हाँ, आत्मा के आधार। इसलिए कह रहे कि श्यामा जी के चरण कमल जो है, हम यदि मेहर हो जाए, चरणों की मेहर होती है तो धनी का पूर्ण प्रेम आ जाता है, युग स्वरूप का दीदार हो जाता है, और ये चरण कमल मेरी आत्मा के जीवन है, आधार। ए चरण दिल आमे निस्बते, ए मता अरश रूहन, ए धनी के दिए क्यों छूटही, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण दिल आमे निस्बते, क्या कह रहे हैं, मूल संबंध होने से ही
श्यामा जी के चरण कमल दिल में आते हैं। अर्थात श्यामा जी का दीदार किसको होता है? मूल सन्मान से, निस्बत से, है ना। निस्बत का जो सागर है उसमें श्यामा जी के चरण कमल हमारे दिल में आते हैं। निस्बत होने से ही तो आएंगे, श्यामा जी से निस्बत होनी हमारी जरूरी है। हमारे मूलतन परम धाम में होने चाहिए, श्यामा जी का तो है, तभी तो उनका दीदार होगा। ये आध्यात्मिक संपदा ए मता, मता क्या है? आध्यात्मिक संपदा मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ए मता अर्श रूहों, अर्श की रूहों को ही ये नियामतें प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक संपदा मिलती है। धाम धनी की मेहर से ही ये चरण कमल प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी स्थिति में इनका छूट पाना असंभव है। ये धनी के दिए क्यों छूट ही। ये चरण कमल अगर धनी के मेहर से मिल गए, श्यामा जी के चरण कमल, तो किसी भी स्थिति से ये छूटते नहीं है। बहुत ही संभव है चरण कमलों की शोभा का हट जाना। मेरी आत्मा के सर्वस्व तो श्यामा जी के ही ये मनोहर चरण है। अब हम इसके बारे में कुछ बोलिए। मूल संबंध है तो किसको दीदार होता है, किसको नहीं होता, किस कारण से दीदार होता है, और यदि कोई जीव भी ध्यान करेगा तो उसको कैसे, किसका दीदार होगा और किसका नहीं होगा, मूल संबंध होने पर। हाँ जी, चित्रा जी आप बोलिए। कोई और भी और बोल कोई रहा भी, है, मुझे आप पता लग जिससे गया आप क्या भी, बोल आप रहे हो। जिसको भी चाहिए, सुंदर साह जी, हाँ, कोई भी कोई बोलिए। और बोल रहा है। क्यों ऐसा होता है? चरण कमल किसको नहीं मिलते और किसको मिलते हैं? किसको प्रणाम। दीदार क्यों होता है? इसमें प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ज्योति ने हाथ खड़ा आप करा। किरण जी जिसको भी चाहें, किसी को भी। हमारे प्रणाम। बड़े बुद्धिजीवी सुंदर साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ ज्योति, पहले प्रणाम। ज्योति आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी, श्यामा जी का, राज्य का तो हमारा निस्बत है, इसी से हम परम धाम, हम श्यामा जी के ही अंग है, इसी से हमारा श्यामा जी का, हम सब रूहों का जो अंकुरी है, निस्बती है, तो उनका ही दर्शन होगा, मतलब दोनों जुगल स्वरूप का। और जीव भी ब्रह्म सृष्टि जैसा रहने करेगा, ब्रह्म सृष्टियों की रहने पे चलेगा, तो उनको भी उनको तो श्यामा जी का रूहों का दर्शन नहीं होगा, लेकिन राजी का तो उतना हक है कि वो अपना राजी को दर्शन मिल जाएगा उसको भी। अगर ऐसा नहीं ब्रह्म सृष्टियों जैसा रहने किया, करने किया, तब तो दीदी यही इतना समझ में आता है अब। बहुत 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 अच्छा, बिल्कुल बढ़िया बताया ज्योति तुमने। और भी कोई सुंदर साथ बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी। हाँ, आशीष निवास जी बताएं। बहुत दिनों बाद हमने उनकी मीठी सी आवाज सुननी है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। के नाम जी। इसमें दो दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण दे रखी हैं। एक तो ये कि मूल संबंध का होना अति आवश्यक है, और मूल संबंध जो है वो मात्र केवल ब्रह्मात्माओं का ही है। तो ये ब्रह्मात्माओं की ये चरण कमल ब्रह्मात्माओं के ही हृदय में आएंगे। और दूसरी एक इसमें बात जो ये लिखी है कि श्री राज जी महाराज जिसको ये देंगे, धामधनी की मेहर कृपा से ये चरण कमल प्राप्त होते हैं। और जिसको राजी महाराज धनी के दिए क्यों छूटे, जब जिसको राजी महाराज जिस हृदय के अंदर ये चरण कमलों को बसा देंगे, तो वो किसी भी हालत में वहां से फिर निकल नहीं सकते। वो चरण कमल वो अखंड हो जाती है नियामत, वो उस हृदय के अंदर शोभा और श्रृंगार चरणों की बस जाती है। तो ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जो है इसके अंदर दोनों बातें बहुत ही गहरी गंभीर हैं कि निस्बत भी होना बहुत जरूरी है, और साथ में कि राजी जिसको देंगे, इस धनी के दिए क्यों छूटे। जिसको राजी ने दे दिए तो फिर कोई कितना ही कोई भी उसे छोड़ना चाहे, छुटा हटाना चाहे, हट नहीं सकते। फिर वो चरण कमल अखंड हो जाता है। उनकी शोभा श्रृंगार, उनका सुख जो है वो हृदय के अंदर हमेशा के लिए अखंड हो जाता है। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी श्रीनिवास जी। यानी कि माया कितना जोर लगा ले, हट नहीं सकते। है ना। माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क ना आए, है ना। हाँ। हमने कल जब वो धनी ने चौपाई भी पढ़ी थी ना कि ये जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए, हाँ मतलब राजी
अपने आप को दिखा देते हैं, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी छिपाए। तो इसलिए हमें सिर्फ श्यामा महारानी के चरण देखने का अधिकार है। जीव सृष्टि भी इतने प्रेम में डूब जाएंगी तो धनी का दर्शन तो पाने के लिए वो भी है, लेकिन श्यामा जी के और रूहों के, जैसे ज्योति जी ने बोला, बस उसी पर ही मुझे चौपाई याद आई जो ज्योति जी ने मैं भी बनाई। छुपाई सुनना चाह रही थी, मैं भी छुपाई सुनना चाहती थी जो तुमने बोल दी। कबू दीदार ना निस्बत का, और जयश्री प्यारी बहन, रखे छिपाए, निस्बत को छिपा के रखते है ना। है जो स्वरूप निस्बत के तय कबू न देवे दिखाए, बदले आप दिखाओ प्यारी निस्बत और राखे। निस्बत रखे छिपाए, ठीक है ना। इसलिए इसका दूसरा चरण हम ले लेना, ए मता अरस रोहन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया ना। ये मता अश्रवण, ये नियामत किसको मिलती है? परम धाम की आत्मा को, ब्रह्मात्मा, ठीक है बिल्कुल। ना। और ये भी है बहन जी, इसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो मूल संबंध शब्द आया है ना इसके अंदर, हाँ वो तो ईश्वर सृष्टियों का भी नहीं है उनसे राज्य। जीव बिल्कुल की बिल्कुल। बात, जीव तो छोड़ो, जीव जीव और ईश्वर सृष्टियों का तो मूल संबंध ही नहीं है। ये बात ही वहीं शुरू शुरू हो रही है जहां मूल संबंध पहले ही शुरू में लिख दिया है कि मूल संबंध होने पर ही शब्द लगाया है उसने। श्यामा जी के चरण कमल दिल में आते हैं, श्यामा जी के चरण कमल वहीं बसेंगे, और फिर जिसको धनी दे देंगे इन चरण कमलों को, जिसके हृदय में अखंड कर देंगे, वहां वो कितनी भी कोशिश हो, वो वहां से छूट नहीं सकते, हट नहीं सकते, और वो हमेशा के लिए उसमें अखंड हो जाते हैं। बहुत अच्छी देने बात। वाला समर्थ है ना। ठीक है। उसकी दी चीज कहाँ कोई इधर उधर करेगा। स्पेशल गिफ्ट है ना राज्य की तरफ से। जयश्री आंटी का भी हैंड रेस्ड है, आंटी उनको ले लीजिए। विजय आंटी का भी है। वो अनम्यूट नहीं हो रही जयश्री बहन। ये चित्रा जी, इसमें ये चौपाई भी तो आती है ना, ये चरण करत मेहर जिन पर ताए देत पूरन स्वरूप। जो अगला चरण याद नहीं आ रहा, भी जिनके ऊपर राज्य के अभी चरण। ये अभी अभी ऊपर तो आई यही थी। छुपाई पड़ी ना, हाँ जी, ये ऊपर मेहर अभी करे, यही तो पड़ी थी कि जिस पर अभी राज्य तो के पड़ी है, मन। अभी सब छुपाई को हाँ पड़ा है हाँ ना। अभी हाँ पढ़ा। जी। चलिए अब 2 छुपाई है हमारी रह गई इसी प्रकरण की, मंगलाचरण की। कल फिर पढ़ेंगे हम मंगलाचरण संपूर्ण के बाद। अभी 2 छुपाई हैं, अभी 20वीं और 21वीं। हाँ, एक में जयश्री बहन कुछ बोलना चाह रहे। प्रणाम जी। बस सब सुंदर साथ ने बोल ही दिया ये भाव, पर मेरा भाव भी एक अलग से कि जो राज्य महाराज की अंगना श्यामा जी है, और श्यामा जी का अंग हम ही है, तो हमारे धनी हमें एक भी अंग से अलग नहीं रखता, पर हमारा धनी का चरणों में जो हमें खेल में बिठाए थे, तब जब चरणों से ही हमें चित रखा, तो जब फरामोशी आई तो धनी के चरणों ही हमारे दिल में इतने चुप गए। बस मैं यही बात बता रही थी कि हम इसी के ही तो शोभा में डूब गई थी। प्रणाम जी। ये हैंडरीज जो है ना वो नीचे कर दो, है ना। धनी देवे सहोर सब विद, तो नैनो निरखु निस दिन, आठों जाम 64 घड़ी, मेरे जीव के यही जीवन। धनी देवे सहोर सब विद। अब मेरी इच्छा क्या है कि यदि धाम धनी मुझे पूर्ण रूप से आत्म चिंतन में लगा दें, इसमें समूह में लगा दें, तो मैं दिन रात 8 पहर 64 घड़ी इन चरण कमलों को ही देखती रहूं। 8 जाम 64 घड़ी, ये चरण कमल ही मेरे जीवन का आधार है ना। इच्छा क्या है हमारी? अगर राज्य आत्म चिंतन करने में लगा दें, जैसे हम सबको लगा दिया, तो दिन रात 64 घड़ी हमें क्या करना है? चरण कमलों को ही निहारना है। ये जीवन हमारे हैं, चरण कमल हमारे जीवन का आधार है। सुंदर साथ जी, एक दिन और रात में कितने पहर होते हैं? दिन रात में कितने पहर होते हैं? प्रणाम जी दीदी। दीदी 8 पहर होते हैं और 64 घड़ी होती है, 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। चलिए सारा निपटा दिया आपने, है ना। प्रणाम है जी। ना। हाँ जी, एक पहर में 8 घड़ी होती है ना, और एक घड़ी में 22.5 मिनट होती है। इस तरह से 8 पहर 64 घड़ी कहा गया, ठीक है। महामती चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर्मन,
आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। महामती चाहे इन चरण, कर मनसा वाचा कर्मन। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं मेरे मन, वाणी और कर्म से मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि श्यामा जी के ये चरण कमल मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। वस्तुतः यही मेरी आत्मा के आधार है। हमें क्या करना, कह रही इच्छा क्या है, मन से, वचन से और कर्म से। अब यही इच्छा रखनी है कि ये चरण कमल हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। ये हमारी आत्मा के आधार हैं। इसका आगे भावार्थ भी शायद है थोड़ा सा द्रष्टव्य है। इस चौपाई में इस प्रकार का कथन सुंदर साथ को सिखापन मात्र देने के लिए कहा गया है, ताकि सुंदर साथ युगल स्वरूप के चरणों को दिल में बसाने की राह अपनाएं। श्री इंद्रावती जी के अंदर तो हफ्से में ही युगल स्वरूप विराजमान हो गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि महामती जी की द्वारा वाणी उतरी है, वो कह रहे कि मन, वाणी, वचन, कर्म से हमारी इच्छा है कि श्यामा जी के चरण कमल हृदय में बस जाएं। हम सब सुंदर साथ की यही इच्छा होनी चाहिए कि ये चरण कमल हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएं। देखिए, जैसे कि हम अक्सर अगर ध्यान लगाते हैं, अगर कहें कि राज जी के चरण कमलों का ध्यान लगा लिया तो हमें श्यामा जी के चरण कमलों के ध्यान की क्या जरूरत है। वो कहते नहीं, इन चरणों का, श्यामा जी के भी चरण कमलों का ध्यान लगाना है। उन चरण कमलों की शोभा को अपने धाम हृदय में विराजमान करना है। अभी जैसे हमने पढ़ ही लिया कि यदि श्यामा जी के चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो हमारे ऊपर स्टैंप लग गई कि हमारी परात्म राज्य के चरणों में विराजमान है। इसलिए जब भी चितवन करें, ध्यान करें, तो इस दोनों चरण कमलों की, राज्य को भी की भी शोभा को अपने हृदय में बसाएं और श्यामा जी के भी स्वरूप शोभा को अपने हृदय में बसाएं, ताकि युग स्वरूप की शोभा जब हमारे हृदय में आ जाएगी तो समझ लीजिए कि हम परम धाम की आत्म है। तो हाँ जी, इसमें क्या है, छुपाई दुराने से पहले हमारे सुरक्षा बहन जी क्या पूछ रहे हैं? सुरक्षा बहन जी को खोल दीजिए। आंटी अनम्यूट हो जाओ। हाँ, मैं तो एक वो भजन आता है ना, चरण रज उनकी मैं चाहूं जिनके आशिक आप हैं। मैं उसको याद कर रही थी, इसीलिए मैं बोलना चाह रही थी। अच्छा, अभी जिनके सुनाना आशिक है। आप है, जिनके आशिक आप है। अर्श की खिलवत भुलाकर हाँ आई हाँ तुम्हें आप, आई, है ना? हाँ ये बात हाँ, अर्श की खिलवत भुला तो तो एकदम मेरे मन में वही बात रिपीट हो रही थी, तो मैं बस बोलने वाली थी, बस इतना। अर्श की खिलवत भुला करे आप आए, अब ये आई रूहें घबरा आपकी, कर है। आई रूहें आपकी। हाँ, अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की, अर्श की खिलवत भुला करे रूह आए आपकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी रूपा जी। प्रणाम जी, सुंदर साह जी प्रणाम जी। आज की चौपाई की बात है जो उनकी हमारे दिल में तो वाणी में लिखा है ना, चौपाई जोड़े चारों चरण की ये जो अर्श की भूषण, ये लिए हृदय में आवत पुराण। दोनों के ये पलकों के नयन से दूर कभी नहीं करना है जुगल जोड़ी, और हृदय में भी रखना है और नयन में भी। उड़ते बहते सोते जितना भी भानसावर के संसार के लहरे पे जितना भी काम करते हुए भी, और धनी के बाणी पढ़ते हुए अभी भी सौर करते हुए भी, जुगल जोड़ी के तो पल पल में हमरा हृदय में आना पड़ेगा सुंदर साह जी। ये तो अलग अलग नहीं करना है, हमने जो जोड़ी को भी दिल में रखना है, राज श्यामा जी और श्यामा जी महाराज।
बहुत बढ़िया। इतने। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चौपाई दोहरा दें हम। हाँ जी। महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मण, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की। के जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।